Hello, dear students. I'm back with another case study. And in today's case study, you are going to learn about Tom Monaghan, the founder of Domino's Pizza. तो बच्चों क्या आप जानना चाहते हैं कि टॉम मॉनेगन ने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की? व्हाट वाज हिज चाइल्डहुड? हु वाज देयर विद टॉम मॉनेगन जिन्होंने काम स्टार्ट किया था? एंड व्हाट वर द रीजंस उनको काम छोड़ना पड़ा, उन्होंने काम छोड़ दिया? किस चीज के लिए उन्होंने काम छोड़ा था? आज टॉम मॉनिगन की नेटवर्थ क्या है और वो कैसे इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं? ही इज स्टिल अलाइव टुडे एंड हाउ ही इज रनिंग सच अ बिग कंपनी. यू गेट टू नो दिस इन टुडेज केस स्टडी. सो लेट्स स्टार्ट. बच्चों, ये केस स्टडी है यूनिट 2 एंटरप्रेन्योरियल प्लानिंग से, और केस स्टडी का नाम है वन मैन शो. आपकी बुक में, ट्वेल्थ की बुक में, एक छोटा सा एक्सर्व दे रखा है इसका. तो मुझे लगा इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन अ टॉपिक दैट स्टूडेंट शुड नो, और उस पर मैंने केस स्टडी बनाई है. और केस स्टडी को मैंने इसी टाइटल में रखा है वन मैन शो. और लेट्स स्टार्ट द केस स्टडी एंड यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट अबाउट टॉम मॉनिगन and how entrepreneurs establish a business with zero investment and how they grow that rich. तो ये है टॉम मॉनिगन की पुरानी पिक्चर, and it is only for the sake of encouragement that how these entrepreneurs with laser-like focus, they create such wonderful companies. So let's start. Let's begin. In today's session, we are going to learn about the success mantras of world's most successful entrepreneur Tom Monaghan. तो बच्चों, आज के सेशन में हम टॉम मॉनिगन की स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे. दैट हाउ capable he was to make strategies and how capable he was to implement those strategies. और याद रखिएगा, बिजनेस आप चाहे किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड में कर रहे हैं, to establish a business is always challenging. Second point, Tom Monaghan is an American entrepreneur who has net worth of $400 million, और इंडियन करेंसी में इसको आप कहेंगे 2800 करोड़. He earned his fortune as the co-founder of Domino's Pizza along with his brother. तो जो उनके साथ जो co-founder थे, जिन्होंने ये वेंचर स्टार्ट किया था, वो none other than उनके अपने ब्रदर थे. और along with him he started his great company. और क्या वजह रही कि उनके ब्रदर को छोड़ना पड़ा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा. He remained the company's sole owner in 1998 when he sold Domino's to Bain Capital for $1 billion. और $1 billion है which is around 8,288 crores. तो 1998 तक ये कार्यरत रहे, पर इसके बाद इन्होंने कैथोलिक चर्च के साथ एजुकेशन की फील्ड में काम करना चाहा. तो इन्होंने इस कंपनी को, बेन कैपिटल को, $1 बिलियन के अंदर, जो कि 8,288 करोड़ रुपीज है अप्रोक्सीमेटली, इन्होंने बेच दिया. तो कंपनी स्टार्ट की, एस्टैब्लिश की, इतने लोगों को रोजगार दिया, प्रोवाइडेड अ बेटर टेस्ट टू पीपल, एंड देन ही लेफ्ट. तो एंटरप्रेन्योर्स बच्चों ऐसे ही काम करते हैं, यू नो दैट. वो एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, उसे एस्टैब्लिश करते हैं, उससे ऑप्टिमम लेवल का वर्क करते हैं उसमें, एंड देन दे अल्टीमेटली स्विच ओवर टू अनदर वर्क. सेकेंड पॉइंट, बिजनेस इज ऑल अबाउट रेलेवेंट चैलेंजेस. तो बस वो बिजनेस में रेलेवेंट चैलेंजेस हैं, एंड यू कैन नॉट टॉक अबाउट एनी बिजनेस ग्लोबली ए टू जी. Any product, any service will talk about. You cannot talk about a business globally which is without challenge. So even Tom Monaghan had faced challenges, and under those section of challenges, he established his own organization. Let's have a look toward these points. First point, Tom Monaghan teaches us that before starting anything, one must do a lot of work and should try to take the right steps. तो बच्चों, ये उनकी कुछ गाइडलाइंस हैं अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स को. और वो गाइडलाइन ऐसी है कि अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है,
तो आपको रिगरस रिसर्च करना बहुत जरूरी है। क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, वाई यू आर गोइंग टू मेक दैट प्रोडक्ट, क्या उसकी मार्केट आपने स्कैन कर ली है, अगर कर ली है तो इट इज वेल एंड गुड, नहीं करी है तो यू शुड डू इट विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ रिगरस स्कैनिंग। वन शुड नॉट स्टार्ट अ वेंचर, कोई भी लेवल में, और हमेशा स्टार्टिंग छोटे लेवल से होती है। सेकेंड पॉइंट, इनिशियली देयर विल बी चैलेंजेस। कभी काम एस्टैब्लिश करना है तो बहुत बार ऐसा होता है दैट यू हैव टू गिव अप एंड यू शुड स्विच ओवर टू सम अदर वर्क। तो ये चीजें आएंगी। तो ये आपका हो गया इसका पॉट्स। और इसकी बहुत जबरदस्त बच्चों फुल फॉर्म है, वो अभी हम आपको ये 5 पॉइंट्स के बाद बताता हूँ। तो इनिशियली देयर विल बी चैलेंजेस, और ये पॉट्स है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, पॉट्स। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हिम यू डू नॉट गेट व्हाट यू एक्सपेक्ट अनलेस यू इंस्पेक्ट। तो बच्चों कैजुअल अप्रोच के साथ आपको वो चीजें नहीं मिल सकती जिसके लिए आपने एग्जैक्टली वेंचर स्टार्ट किया था। पर in order to get what you dream and desire you have to do a lot of inspection। तो अब इसे कहेंगे जेन्युइन हार्ड वर्क। फोर्थ पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द वर्ल्ड इज व्हाई। तो अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, चलाते समय, और व्हेन यू आर ऑन द ग्रोथ साइड, अगर आपको अपनी वाई पता है ना, why you have started it, why you have started it, believe me on this, you have answered ultimately all the questions related to your venture. Why has to be the most important question to be answered. And this is again a pots. Winning in business is nothing unless you do it strictly according to the rules। तो बच्चों, मैं कभी भी किसी भी बिजनेसमैन को पढ़ता हूँ या उनसे बात करता हूँ, whenever I meet MD CEOs, तो हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, they are always sincere and serious about knowing the rules, following the rules, adopting the rules, and around those rules they establish their company। तो बच्चे रूल्स के को स्टडी करना और उनके अराउंड कंपनीज को एस्टैब्लिश करने की मुख्य वजह यह है कि आपको नुकसान कम, स्लो आपकी स्टार्ट जरूर रहती है, बट ऑन द लेटर स्टेज व्हेन यू नीड ओनली ग्रोथ एंड स्पीड, उस टाइम पर आपको नुकसान नहीं। सिक्स्थ पॉइंट, he taught a very valuable lesson that the biggest little thing you can do is simply be nice to people। तो बच्चों, वो कहते हैं कि अगर आपने बिजनेस को ग्रो कर या आगे बढ़ना है, तो सबसे सिंपल चीज जो आप कर सकते हैं वो है कि लोगों के साथ अपना बिहेवियर वर्ल्ड क्लास रखें, अपने स्टैंडर्ड ऊंचे रखें, चाहे लोग आपसे कैसा भी बिहेव करें, बट यू शुड मेक अप योर माइंड बिफोर हैंड दैट यू हैव टू बिहेव एमिकेबली वेल। तो ये मंत्रा है ऑफ सक्सेस। सेवंथ पॉइंट, सेवंथ और एट पॉइंट मैंने बच्चों हाईलाइट किए हैं विद स्काई ब्लू इंक। उसका रीजन है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, सेवंथ वन, whenever he talked about his accomplishments he said, my most visible accomplishment in life has been the building of Domino's Pizza from a single store into the world largest pizza delivery company। तो ये मेरी सबसे बड़ी अकम्पलिशमेंट है, सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट है कि मैंने एक स्टोर स्टार्ट किया था, एंड टुडे इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी, वर्ल्ड्स बिगेस्ट पिज्जा डिलीवरी कंपनी, एंड दिस इज इट्स बिगेस्ट अचीवमेंट टिल डेट। 8 point, everything he established in his first 20 years was merely a foundation। तो बच्चों 20 साल लग गए कंपनी को एस्टैब्लिश करते करते, the rest, the entire superstructure of the company was built in 6 short years। तो बच्चों वही बात है, जब प्लेन को टेक ऑफ करना होता है तो रनवे पर और रनवे से उठने से पहले
उसका सबसे ज्यादा फ्यूल खर्च होता है, और एक बार वो राइट ऑल्टीट्यूड पे आ जाता है, इट जस्ट हैव टू ग्लाइड, तो कम फ्यूल से इट कैन कवर अप द मोस्ट ऑफ द डिस्टेंस। तो दिस इज व्हाट हैपेंड। तो बच्चों ये एक लर्निंग भी है दैट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट बिजनेसेस एस्टैब्लिश्ड सीम्स एस्टैब्लिश्ड टुडे, and they are running n number of branches across the globe, सिर्फ इनिशियल फेज डिफिकल्ट है। अगर आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो बिलीव मी ऑन दिस, 2 decades if you have worked in your work, it is going to start working for you। अगर आप अपने काम की रिस्पेक्ट करते हैं तो स्लोली एंड ग्रेजुअली द वर्क विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू एज। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ने से पहले मैं आपको पॉट्स की डेफिनेशन बता दूं। देखिए बच्चों, इनिशियली चैलेंजेस होंगे, आपको रूल्स सारे फॉलो करने पड़ेंगे, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हो सकता है यू हैव टू बोरो मनी फ्रॉम सम, और इसको हम कहेंगे पॉट्स। हम कामयाब भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि अगर हाफ हार्टेड वर्क हम करेंगे तो हम नाकामयाब भी हों। तो पॉट्स की फुल फॉर्म है बच्चों, पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो ये इस सिलेबस का जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसका पार्ट, कि भाई आप अगर काम शुरू करोगे तो चैलेंजेस आएंगे, पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आप हो सकते हैं नाकामयाब भी हो, बट इफ यू आर यू नो स्टार्टिंग अ बिजनेस विद हाफ हार्टेड अप्रोच, और लाइक अ हाफ बेक्ड ब्रेड, तो कामयाब होना मुश्किल है। तो पॉट्स आर गोइंग टू बी एवरी पार्ट ऑफ द सिलेबस। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट, pioneering pizza delivery. Tom Monaghan is the hero who made getting a fresh hot pizza as easy as picking up the telephone. तो बच्चों इन्होंने पिज्जा डिलीवरी का मैकेनिज्म स्टार्ट किया। यू जस्ट हैव टू पिक अप योर फोन, यू जस्ट हैव टू कॉल Domino's Pizza, and within 30 minutes, whatsoever maybe the circumstances are, आपका पिज्जा आपके घर पे डिलीवर हो। तो दिस mechanism, this concept, this plan, this strategy was, designed and devised by Tom Monaghan. By pioneering the delivery-only pizza chain into nation's second largest pizza chain. तो सिर्फ डिलीवरी को अच्छा बना के इन्होंने नेशन की सेकंड लार्जेस्ट चेन का निर्माण किया। तो बच्चों याद रखिएगा, जब कस्टमर्स खुश होते हैं ना आपके काम से, तो काम अपने आप बढ़ता है। Nobody has to force the customers to, accept your work. They'll accept it automatically. Give respect and get it done. Third point. Along the way, he amassed a fortune estimated to top $1 billion, 100 crores. Not bad for a poor kid from Ann Arbor, Michigan, who graduated last in his high class school, was kicked out of the school and enrolled in a college 6 times without getting past the status of the freshman। तो बच्चों एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि एक पुअर किड था एन आर्बर मिशिगन का, हु ग्रेजुएटेड लास्ट इन हिज हाई स्कूल, जब उनका हाई स्कूल पास हुआ तो वो लास्ट आए थे अपनी क्लास में, or he was kicked out of the school, and when he enrolled in the college 6 times without getting past the status of the freshman, 6 बार उन्होंने ट्राई किया पर वो ग्रेजुएट नहीं हो पाए। तो ऐसे बच्चे के लिए 1 बिलियन डॉलर कमा लेना इज अगेन अ ग्रेट अचीवमेंट। और बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, you do not need much of education, you need much of knowledge. So this is what this specific point proves. Fourth point, Tom Monaghan's early life is like Charles Dickens' novel. When he was only 4, his father died on Christmas Eve, and no less. तो वैसे चार्ल्स डिकेंस के नॉवल थे, डेविड कॉपरफील्ड, पिकनिक पेपर्स, जो हमेशा बच्चों के ऊपर फोकस करते थे। तो लाइक इन हिज नॉवल, जैसे कि बच्चों का एक बहुत ही डिफिकल्ट चाइल्डहुड होता था, सिमिलर चाइल्डहुड वाज देयर ऑफ टॉम मॉनिगन। तो हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली 4 years of age, और जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस दिन क्रिसमस था।
So it is like Charles Dickens novels. Charles Dickens was a very famous English writer. Fifth point, his mother felt incapable of caring of her two sons, so Monaghan spent most of his youth in orphanages and foster home. तो मदर के पास इतना पैसा था नहीं, वो कमा पाती नहीं थी, तो मोनिगर और उनके ब्रदर को बचपन या तो अनाथालय में या फिर फॉस्टर होम्स में गुजारना। When he was a freshman, a newcomer in high school, he decided he wanted to be a priest. लाइफ के इतने उतार चढ़ाव वो देख चुके थे कि उनको लगता था कि एक बार मैं हाई स्कूल पास कर जाऊं तो मैं प्रीस्ट बनूंगा. I want to devote myself to God. But God wants something else for him. But the school's strict discipline proved too much for the high-spirited youth to handle. Where there is rambunctious is high-spirited, and he was expelled less than a year later for such heinous transgressions, rule breaking as pillow fighting and talking in the chapel. तो ये थोड़े से जोबियल थे, और इनको इनके दो मेजर इश्यूज की वजह से, ट्रांसग्रेशंस की वजह से इनको चैपल में से निकाल दिया गया. एक तो चैपल में बात करते थे, एंड वन से डिड अ पिलो फाइट. Returning to public school, Monaghan graduated 44th in class of 44. तो बच्चों आप देख सकते हैं हिज डिलीजेंस. पढ़ाई में इनका ध्यान बहुत कम था, और इन्हीं क्लास में 44 बच्चे थे. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए. एजुकेशन पैमाना नहीं है किसी के कामयाब होने. आप एजुकेटेड हो सकते हैं और आप नाकामयाब हो सकते हैं, और यस, यू कैन बी लेस एजुकेटेड, बट विद द हेल्प ऑफ योर स्किल्स, एबिलिटीज, सेल्फ बिलीफ, you can become very very successful. So returning to public school, Monaghan graduated 44th in the class of 44. तो इनकी पोजीशन लास्ट आई थी, पर ये वहां से ग्रेजुएट कर गए थे, ग्रेजुएशन कर ली थी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. बॉट अ फेलिंग पिज्जा स्टोर. अब बच्चों यहाँ से टर्निंग पॉइंट या बिगनिंग ऑफ डोमिनोज पिज्जा स्टार्ट होती है. In 1960, Monaghan's luck finally began to change when he and his brother Jim borrowed $900 and bought a failing pizza store Ypsilanti, Michigan. तो उन्होंने $900 का एक क्रम्पलिंग एंड फेलिंग पिज्जा स्टोर खरीदा, और जिसका नाम था येप्सिलांटी, मिशिगन. तो इसको खरीदकर they wanted to start selling pizzas. Monaghan threw himself into the business, putting in upwards of 100 hours per week. तो बच्चों जब, क्योंकि आप एजुकेशन में अच्छा नहीं कर पाए, बहुत मुश्किल आपका चाइल्डहुड था, तो अब जब उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्होंने क्या सोचा, दैट आई हैव टू गिव माय हार्ट एंड सोल इनटू इट. तो बच्चों दिन में 15-15 घंटे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया फॉर डोमिनोज पिज्जा. तो ये 100 घंटे पर वीक का मतलब है 15 hours every day, approximately 14 hours, 14 and a half hours every day. Third point, 8 months into venture, his brother grew tired of the grind and traded his half of the business for Monaghan's Volkswagen Beetle. It is giving me goosebumps. तो उनके जो ब्रदर थे जिम, उनको लगा मैं इतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगा, इतना काम नहीं कर पाऊंगा, ये तो बहुत मुश्किल काम है. तो उन्होंने कहा भैया तुम मुझे अपनी वोक्सवैगन बीटल दे दो और मेरा आधा बिजनेस तुम ले लो. पेशेंस was not there. Patience was not there, and ultimately Jim traded his half of the business only for a car. Very very important point for you to ponder over, to think over. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्निंग पॉइंट है. टर्निंग पॉइंट.
Point number 4, it was a setback but I took it in stride and was optimistic. तो उन्हें लगा कि ये मेरे लिए एक सेटबैक था और मैंने हिम्मत नहीं हारी, मेरा ब्रदर मुझे छोड़ के जा रहा था, मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने इसको ऑप्टिमिस्टिकली पॉजिटिवली लिया. मॉनिगन राइट्स इन हिज ऑटोबायोग्राफी पिज्जा टाइगर, इनकी एक बुक है जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, सेल्फ रिटन, और इस बुक का नाम है पिज्जा टाइगर. तो उन्होंने लिखा मुझे बुरा तो बहुत लगा पर करता क्या, या तो बातों का बुरा लगा लेता और या फिर अपनी कंपनी को चला लेता. तो ही ऑप्टेड फॉर द सेकेंड ऑप्शन. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये लाइफ चेंजिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव एज. फिफ्थ पॉइंट, आई मेड द डिसीजन टू कमिट माई सेल्फ हार्ट एंड सोल टू बीइंग अ पिज्जा मैन. तो मैंने अपना हार्ट एंड सोल लगा दिया टू बिकम अ पिज्जा मैन. My purpose was clear, and the knowledge that the future success or failure of the business rested on my shoulders alone was welcome. What a beautiful line, it is making me mentally stop. वो कहते हैं बिजनेस में स्टार्ट कर चुका हूं और जो भी फ्यूचर चैलेंजेस, थकावट, काम, सारा दिन का काम है, दे आर मोस्ट वेलकम. मुझे अब किसी चीज से डर नहीं. I'm going to read all these points together. I made the decision to commit myself heart and soul to being a pizza man. My purpose was clear, and the knowledge that the future success or failure of the business rested on my shoulders alone was welcome. तो जो भी होगा आगे देखा जाएगा, but I am committed to work. Seventh point. The idea of stressing 30-minute delivery grew out of my claim of giving customers a quality pizza. Monaghan explains in Pizza Tiger. तो कहते हैं कि जो मेरा एक आइडिया था, जो मेरा एक मैकेनिज्म था, कॉन्सेप्ट था कि 30 मिनट्स में पिज्जा डिलीवर मैं कर दूंगा, वो चैलेंजिंग तो था बट इट वर्क फॉर. बच्चों अब यही आपको यहाँ सीखना है कि जब भी आप कस्टमर्स को सर्व करते हैं, द ओनली थिंग दैट दे रिक्वायर इज यू नो वर्ल्ड क्लास सर्विस, टू बी ट्रीटेड फेयरली, टू बी ट्रीटेड वेल. मैंने कई बार देखा है, कई बार हम ऑटोज में बैठते हैं, देयर आर सर्टेन ऑटो ड्राइवर्स हमारे एरिया में हैं, जिन्होंने पानी की बॉटल्स रखी होती हैं, फ्रेश वाटर एंड मिनरल वाटर, ये मतलब ब्रांडेड तो नहीं बट इट्स अ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. इफ समबडी सिट्स इन देयर ऑटो, तो वो एक बॉटल पानी ऑफर करते हैं, तो आपके दिमाग में ऐसा रहता है कि दैट पर्सन सेट्स फॉर एवर, कि भाई अब आगे से अगर मैं ऑटो करूंगा तो इसी व्यक्ति का करूंगा. सो दिस इज व्हाट हैपेंस. सो जब 30 मिनट्स डिलीवरी स्टार्ट हुई तो कस्टमर्स को लगा कि भैया दिस इज समथिंग शुड हैव स्टार्टेड अर्लियर. तो जैसे स्टार्ट हुआ दे हैव एनकैश्ड. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, द एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. यहाँ थोड़ा सा बच्चों चैलेंजेस के बारे में पता चलेगा कि उन्हें क्या क्या चैलेंजेस आए और कैसे उन्होंने एकदम अपने चैलेंजेस से सीखा एंड ही स्विच बैक टू द राइट कोर्स. हम गलतियां करते हैं, बिजनेस करेंगे तो गलतियां करेंगे. जो व्यक्ति गलतियां नहीं करेगा ना, दैट मींस इज नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू एंड इज नॉट लर्निंग. ओके, फर्स्ट पॉइंट. By late 1965, Monaghan was enjoying modest success and bought two more stores. That same year, Monaghan changed the name of three of his pizzerias to Domino's Pizza. तो बच्चों पहले येप्सिलांटी मिशिगन था और अब उन्होंने इनका नाम 1965 में कर दिया डोमिनोज पिज्जा. Monaghan established an ambitious goal of opening one new store per week. हर महीने 4 स्टोर्स खोलने का उन्होंने एम्बिशन फॉर्म कर दिया. And he nearly met that goal. In the first 10 months in 1969, 32 new Dominoes sprung up, mostly in residential areas. So, बच्चों, expansion is good, but sometimes if it goes wrong, it burns the fingers as. तो 1969 में जब उन्होंने सोचा कि मैं हर हफ्ते एक नया स्टोर खोलूंगा, महीने में 4 खोलूंगा, तो उनके 32 स्टोर्स हो चुके थे एंड ही वाज डूइंग क्वाइट वेल. और वो जो भी स्टोर्स खोले गए थे वो रेजिडेंशियल एरियाज में खोले गए. बट द रैपिड एक्सपेंशन प्रूव टू बी डिजास्ट्रस. ऑलमोस्ट ऑल स्टोर्स फेल्ड
and Monaghan found himself in $1.5 million in debt. तो जल्दबाजी हुई, पेशेंस लूज कर गए, एंड अल्टीमेटली ही हैड लॉसेस. तो 32 स्टोर जो लॉस हुआ. नाउ the best part is entrepreneurs, they do make errors, they do commit mistakes, but they learn instantly. To avoid bankruptcy, he surrendered control of the company to a local business person. तो उनकी नीलामी ना हो जाए कंपनी की, तो उन्होंने एक बिजनेसमैन को अपनी कंपनी के कंट्रोल्स दे दी ताकि उनकी नीलामी ना कुड़की ना हो जाए. बिकॉज bankruptcy means that he has to pay back the loan instantly by selling off whatsoever he has, his own property, cars, and everything in his organization. So उन्होंने कहा, I'm not going to sell it, but I'm going to give it to a businessman. It's under control zone. Controls, huh? Let's move on to the next slide. He regained control within a year, but the ordeal taught him a valuable lesson. बच्चों यहाँ ordeal का मतलब है, ordeal का वैसे ही मतलब होता है अग्नि परीक्षा. तो ये अग्नि परीक्षा ने ना उनको बहुत कुछ सिखा. बिजनेस में अगर आप जल्दबाजी करोगे तो आपका फायदा नहीं हो सकता. ना आप पैसा लेने में जल्दबाजी करें, ना पैसा देने में जल्दबाजी. पैसा ले भी रुक के और दे भी रुक. 6 point, Monaghan vowed that there would be no more expansion for expansion's sake. सिर्फ दिखाने के लिए अब मैं एक्सपैंड नहीं करूं. एक्सपेंशन तब होगी जब प्रॉफिट होगा. Reduce his goal to a 20 new stores per year. कहा वो 48 स्टोर्स खोल रहे थे, अब उन्होंने सिर्फ 20 स्टोर्स खोलने की सोच ली कि हर साल में 20 स्टोर्स खोलूं. And began selecting his sites more carefully. And now he has become more careful with the past experience that he has taken. 7th point. The strategy worked, and by the end of 1980s, Domino's had grown to 290 stores. In the year 2020, Domino's Pizza was having 17,500 stores worldwide and 559 stores in India. तो बच्चों इन्होंने 2020 तक 17,500 स्टोर्स वर्ल्ड वाइड खोल दिए थे, जिसमें से 559 stores were alone in India, where he started from and where he has reached. Jim Monaghan wanted out. He owned 50% of the business, which today rakes in more than 10 billion annually, and cashed out by taking the shabby 59 Volkswagen Beetle. Now, this is what impatience और जल्दबाजी. जो उनके ब्रदर थे जिम मॉनिगन, अगर वो आज भी डोमिनोज पिज्जा के पार्टनर होते 50% के, तो हर साल उन्हें $10 बिलियन की कमाई होती हर साल. और उन्होंने सिर्फ क्या लेकर निकल गए, एक 1959 की शैबी वोल्क्सवैगन बीटल कार. तो बच्चों, जब भी आप किसी बिजनेस में हाथ आजमाएं या आप किसी को भी देखें सक्सेसफुल हो रहे हैं, the observation is they are always keeping patience, they are visionaries, they are working hard on the back end so that they can flourish in the front end. और कहीं पर भी बिजनेस में आप रेस्ट और कैजुअल अप्रोच जैसे वर्ड्स को परमिट नहीं कर सकते कि आज मैंने कल बहुत काम किया तो आज मैं नहीं करूंगा. बिजनेस मींस 24/7/365. सो बच्चों, दिस वाज अ स्मॉल एक्सर्प्ट फ्रॉम योर बुक वन मैन शो, जिससे मैंने इतना डिटेल किया सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ टॉम मॉनिगन. So this was the last slide, and on the basis of the slide, as you all know, I always ask questions. So here are 10 questions from the case study. The first one is, Tom Monaghan dash us that before starting business, one has to do a lot of work and should try to take the right steps every time. तो बच्चों, according to the case study,
यहाँ पर जो वर्ड आएगा दैट इज टीचर्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं 1 मार्क का, समटाइम ऑफ 2 मार्क्स एज। सेकेंड क्वेश्चन, according to him you do not get what you expect unless you inspect। अगर आपने ध्यान से इस केस स्टडी को सुना होगा तो आपको पता है कि what he wanted that if you want good expectation from your business you have to inspect a lot। गलतियां नहीं होनी चाहिए, mistakes नहीं होनी चाहिए from the side of the product as well as from the side of the services as well। Third point, whenever he talked about his accomplishments he said, my most viable accomplishment in life has not been the building of Domino's Pizza from a single store into the world's largest pizza delivery company। इस टाइप की स्टेटमेंट्स आपको एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं इन विद ऑप्शंस ट्रू एंड फॉल्स। तो द राइट आंसर इज फॉल्स, क्योंकि बच्चों मैं जब भी आपको कोई स्टेटमेंट देता हूं ना, मैं बहुत माइनर चेंजेस करता हूं। देखिए अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे ना आप, whenever he talked about his accomplishment he said, my most visible accomplishment in life has not been, has not been building of Domino's Pizza from a single store into world's largest pizza delivery company, but yes it was। So not is the answer which is making this statement false। Fourth question, returning to public school Monaghan graduated first in a class of 44। तो वो फर्स्ट आए थे। अब बच्चों कोई बच्चा अगर केस स्टडी को ध्यान से नहीं पढ़ेगा तो उसको लगेगा कितने बड़े आदमी हैं, तो 44 की क्लास में 44 की क्लास में फर्स्ट ही आए होंगे, तो ही इज गोइंग टू राइट इट ट्रू। नो, द राइट आंसर इज 44 एंड इट इज फॉल्स। फिफ्थ क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द वर्ल्ड इज अकॉर्डिंग टू टॉम मॉनिगन इज व्हाई। व्हाई का मतलब क्यों। क्यों आप काम नहीं करते हैं, यू शुड नो दैट। क्यों आप काम करते हैं, यू शुड नो दैट। क्यों आपको नहीं पता हाउ टू हैंडल बिजनेस, यू शुड नो दैट। तो क्यों अकॉर्डिंग टू ऑल द बिजनेस पीपल, मैं भी एक सिमन सेनेक की बुक पढ़ रहा था, स्टार्ट विद व्हाई। तो व्हाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अ पर्सन टू आंसर। सिक्स क्वेश्चन, Tom Monaghan early life is like whose novel? It was Charles Dickens novel। बच्चों मैंने नॉवेल्स इंग्लिश ऑनर्स में पढ़े भी हुए हैं और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ाए भी, तो आई नो दीज नॉवेल्स। सेवंथ क्वेश्चन, एवरीथिंग वी एस्टैब्लिश इन आवर फर्स्ट 20 years was merely a foundation। तो उन्होंने कहा जो मैंने पहले 20 साल किया वो मेरे बिजनेस की फाउंडेशन थी। The rest, the entire superstructure of the company was built in how many years? 6 years। मैं इस केस को कई बार पढ़ा चुका तो मुझे याद है, पर मैंने यहाँ पे लिखा है 6 years, so you should know that। The right answer is 6 years। Eighth question, dash in business is nothing unless you do it strictly according to the rules। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन है विनिंग। आप बिजनेस में तब तक जीत नहीं सकते जब तक आप रूल्स के अकॉर्डिंगली काम करना ना शुरू कर दें या ना सीख जाएं। नाइन्थ क्वेश्चन, Monaghan threw himself into the business putting in upwards of dash hours per week। तो कितना वो काम करते थे, तो बच्चों 100 hours per week काम किया करते थे। तो राइट आंसर हियर इज नॉट 14.5 hours but 100 hours per week। Last question, Monaghan established an ambitious goal of opening 1 new store per week and he nearly met that goal in the first 10 months of 19 dash। तो कब उन्होंने किया था, जब वो हर हफ्ते एक स्टोर खोल रहे थे, कौन से ईयर में, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इट वाज इन 1960। So बच्चों with these 10 questions we have come to the end of today's case study। अब बच्चों बड़े ध्यान से सुनिए, आपकी जो बुक है क्लास 12 की एंटरप्रेन्योरशिप की, उसमें एक छोटा सा पैराग्राफ की, आप जब इतने इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ते हैं, विद वन पैराग्राफ आपको एक ओवरव्यू मिलता है, बट फिर डिटेल्स आपको ये पता चलता है कि व्हाट आर द
challenges an entrepreneur had faced beforehand, and then he raised the company. तो ये सिर्फ डिटेल केस स्टडी पढ़ाने का यहीं पर. Thank you very much, बच्चों. I hope this will help you in order to understand the autobiography and the journey of Tom Monaghan. और बच्चों, these are my links. अगर आप मेरी प्रोफाइल देखना चाहते हैं तो my profile is out here on this link, and you can subscribe to my other channels as well with these links. So with this, we have come to the end. Stay strong, stay healthy, take lots and lots of care of yourself. Until we meet next time with another case study, keep studying, keep asking questions, keep evolving, and putting forward your doubts. अगर आपने doubts पूछेंगे in the comment section, I'm always there to answer you back. So bye bye for now. See you in the next case study.